श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 584। हमारी सत्ता के अधिक गहरे और अधिक विस्तृत सत्य से उत्पन्न ऐक्य, पारस्परिकता और सामंजस्य का जीवन ही जीवन का वह एकमात्र सत्य है जो भूतकाल की उन अपूर्ण मानसिक रचनाओं का सफलतापूर्वक स्थान ले सकता है जो साहचर्य और नियंत्रित संघर्ष का सम्मिश्रण थी। समाज रचना के लिए गोष्ठीबद्ध या परस्पर गुंथे हुए अहंकारों और हितों का समायोजन थी। सामान्य सार्वजनीन जीवन उद्देश्यों के द्वारा होने वाला एकत्रीकरण थी। आवश्यकता के कारण और बाहरी शक्तियों के संघर्ष के दबाव के कारण होने वाला एकीकरण थी। ऐसे ही एक परिवर्तन और जीवन के एक पुनर्गठन के लिए मानव जाति बिना देखे, बिना सोचे समझे खोजना आरंभ कर रही है, और अब तो अधिकाधिक इस भाव के साथ कि उसका अस्तित्व मात्र ही मार्ग ढूंढ लेने पर निर्भर है। प्राण पर कार्य करते हुए मन के विकास ने मन के कार्यकलाप का ऐसा संगठन और जड़ भौतिक का ऐसा उपयोग विकसित किया है जिसे आंतरिक परिवर्तन के बिना मानव क्षमता के द्वारा अब और अधिक नहीं संभाला जा सकता। प्राण पर कार्य करते हुए मन के विकास ने कार्यकलाप का ऐसा संगठन और जड़ भौतिक का ऐसा उपयोग विकसित किया है जिसे आंतरिक परिवर्तन के बिना मानव क्षमता के द्वारा अब और अधिक नहीं संभाला जा सकता। जो भी सो कॉल्ड आप एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हो वो है नहीं, और वर्तमान चेतना के हम एक ऐसे दुष्चक्र में हैं जहां उसको रोका जा भी नहीं सकता। इसको रोका जा ही नहीं सकता। जिस तरीके का तंत्र है उसके अंदर आप कहो कि नहीं, हमको युद्ध नहीं चाहिए, आप नहीं भी करो तो भी आपको सारे हथियार चाहिए, नहीं तो दूसरा आपको निकल जाएगा। अब इससे लाभ किसी का नहीं हो रहा, पर आपकी वेरी एग्जिस्टेंस के लिए कि भी मेरे को कल को खतरा नहीं हो, इसके लिए आप सारी हवा, पानी, जीवन सबको दूषित दूभर कर देते हो, सारे का जो है एक्सप्लॉइटेशन करते हो, क्योंकि अब सारे भी मिल जाएं तो भी कोई किसी पे विश्वास करने की स्थिति के अंदर नहीं है। आप क्या बातें कर रहे हो? मतलब मनुष्य जाति वर्तमान में इस स्थिति के ऊपर है, हम कहाँ क्या बातें कर रहे हैं वो बातें, ये तो कोई तालमेल ही नहीं है। क्या बातें करते हैं हम? ये कहाँ योग की ओर की ये बातें? वर्तमान स्थिति है ये। कोई भी देश इस पोजीशन में ही नहीं है, आप किसी को नहीं समझा सकते। तो स्थिति तो है ये। तो मानव क्षमता के द्वारा अब और अधिक नहीं संभाला जा सकता। तो इसमें प्राण पर कार्य करते हुए मन के विकास का विकास ने प्राण पे कार्य करते हुए, कि प्राण पे कार्य किया तो ये सारी जो है ये आ रहा है ना, अहम केंद्रित मानव व्यष्टि सत्ता जो सहचर्य में भी पृथककारी होती है का जीवन के एक ऐसे तंत्र के साथ तालमेल जो एकता, पूर्ण पारस्परिकता, समस्वरता की मांग करता है, अनिवार्य है। आपके प्राण के ऊपर जो प्राण को एस्टेब्लिश करने के लिए लग रहा है मन खाली, उसकी मतलब प्राण पे कार्य करते हुए, नहीं तो इसकी आवश्यकता ही क्या है? आपकी सुरक्षा की और की ये जितनी समस्याएं जो उठ के आई हैं, अरे भाई मन अगर इंडिपेंडेंट हो, मन ये चीज तो देख ही सक रहा है कि इससे लाभ किसका हो रहा है। ये विचार तो है ही कि आप जो जीडीपी वगैरह की बात कर रहे हो, इससे कोई रियल हैप्पीनेस इंडेक्स तो है नहीं। इससे ये बात मनुष्य कह तो सकता पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता।
क्यों? अगर मन अपने आप में इंडिपेंडेंट होता तो कर ही सकता था। मन तो कह ही रहा है कि पर्यावरण दूषित हो गया है, यहां आप जिंदा रह नहीं सकते। हर जना इन समस्याओं को, कोई भी गोष्ठी है जिसके अंदर समस्याएं तो पोज करी ही जा रही हैं। ये थोड़ी है वो शिक्षा की समस्या कह रहे हैं, न्याय की समस्या कह रहे हैं, मानव संबंधों की समस्या कह रहे हैं, समस्या तो सभी कह रहे हैं। हल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी जो तत्व बना हुआ है प्रधानता के अंदर, वाइटल, मैं कल यही तो कह रहा था, किसको कह रहा था, माइंड और आपकी बॉडी के बीच के अंदर कनेक्टिंग चीज है लाइफ मोटिव। ये कनेक्ट नहीं होता, ये साधना से ही आप इसको कनेक्ट कर पाते हो। नहीं तो विचार करना कि मेरे को माँ का काम करना एक चीज है, शरीर तक उसको लेके आना एक बहुत अलग चीज है। ऐसे नहीं कि उनको विचार नहीं है, उनको लगता है हाँ हम कर रहे हैं, पर उनको ये बीच की कड़ी का सेंस नहीं है, उनको पता नहीं। वो अपने विचार को ही अपना सेल्फ मान बैठते हैं, तो विचार में तो वो मानते होंगे कि मेरे को करना है माँ का काम, पर लाइफ पावर जो बीच की है वो नहीं मानती। तो पहले तो आप साधना के अंदर सचेष्ट तरीके से उसको मनवाते हो, पे होमेज करने के लिए मजबूर करते हो, आप उसको अनुशासन में लेके आते हो, और धीरे धीरे फिर बाद में, अभी आपके हार्ट का डिलाइट उसमें नहीं आया, अभी तो अनुशासन करना पड़ता है। कोई डीपर और हायर पार्ट है जिनका माताजी में रस आ जाता है शुरू में, कोई पार्ट है भाई उससे आपने शुरू किया, लाइफ पावर कहाँ मान रही है? पर आपके पास अब साइकोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क है, तो आप उसको दबाव दे सकते हो, उनकी दूसरों के पास, इनके पास वो भी नहीं है। आप जब साधना अपनाते हो तो आपके पास एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल आपके पास चीज होती है जिसके आधार पे अब आप इसको डील कर सकते हो। ये शिफ्ट आ गया, ये इनके पास नहीं है। अब आपके वो विद्रोह नहीं उठेगा, ये तो इनके तो वो इश्यू नहीं उठता ना। ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। नहीं तो साधक मेरे दूसरे में फर्क भी क्या है? पर अभी भी इसमें आपको प्रकृति को मजबूर करना पड़ता है इसमें, और एक उसको ये है कि अब अर्जुन को कह रहे हैं नाउ दैट योर हार्ट इज टेकिंग डिलाइट इन मी, अब क्योंकि तेरा हृदय मेरे अंदर डिलाइट ले रहा है, रस ले रहा है, अब मैं तेरे को अंतरंग चीज बताऊंगा। तो माँ के जो अंतरंग तत्व हैं, वो जब आपका हार्ट, उसको दबाव की जरूरत नहीं है, रस ही उसमें आता है। अरे भाई एक तो आप बच्चे को लेके गए, अनुशासन में रखा, मन तो नहीं लग रहा उसका, तो इतना ही है, वो शोरगुल नहीं कर रहा, पर वो अंदर से कितनी देर रह सकता है, अंदर से बुदबुदा तो रहा ही है वो। उससे ये थोड़ी है कि आप जहां गए, सत्संग में आप बैठे हो, उसका मन लग नहीं रहा। ठीक है आपने उसको इतना तैयार किया हुआ है, पर वो एक सीमा तक ही रह सकता है। उसको अगर ये हो जाए कि आगे कोई संभावना ही नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही रहना है, तो उसके पास वो साइकोलॉजिकल आधार ही नहीं है। ये जो कनेक्टिंग है लाइफ पावर की, यही तो बात है सारी, जीवन तत्व। और ये माइंड के बस की बात नहीं है अकेले। माइंड क्या कर लेगा? माइंड तो आपकी पशु वृत्ति के ऊपर थोड़ी लगाम लगा सकता है। संयम और निग्रह में यही बात करी थी हमने। आपको अगर साइकोलॉजिकल आधार नहीं होगा, आप कंट्रोल करोगे किस आधार के ऊपर भाई? अभी आपको मुश्किल लगता है, पर आपको एक साइकोलॉजिकल आधार है, नहीं यार माँ के लिए जब दे ही दिया तो फिर बाद में एक आपको पीछे ये भी तो है कि जब माँ के लिए जीवन दे दिया आप, तो ये क्या बात हुई? आपकी खुद की साइकोलॉजी जो है वो आपको इस चीज के लिए, एक जो पार्ट है वो सपोर्ट करेगा इस चीज के लिए ना, गलत है। आपकी खुद की निम्न प्रकृति एक चीज कहेगी, पर आपकी दूसरी साइकोलॉजी है वो कहेगी यार बदमाश है ये। दूसरा वाला तो बेचारा, अब उसके पास तो ये आधार ही नहीं है, वो किस आधार पे अपने आप को चेक करेगा? तो वो रोज आ रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये बहुत खूब है उनके लिए। पदार्पण कर लेना तब उनकी साइकोलॉजी ये कह देगी, आज नहीं कहेगी। आज कैसे कहेगी भाई? ये कॉन्शियसली कह देंगे अब मेरा जीवन माँ के लिए है, मैंने साधना अपनाई है, तब फिर बाद में वो साइकोलॉजी दूसरी बात कहेगी, अब कैसे कह देगी?
मैंने आपके साथ करार किया है, बॉन्ड भरा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं अपने गुड फेथ के अंदर आपके पास आ रहा हूं, मैं रोज भी आ रहा हूं, तो एक बलमान सी है मेरी, मैं नहीं आऊंगा तो भी आप मेरे को रोक थोड़ी लोगे। आप मेरे को किसके लिए कहोगे पंकज जी आए नहीं आप। हाँ, आपको ये चेक हो जाएगा ये। इनमें और इसमें एक बहुत मूलभूत अंतर आ जाता है। साइकोलॉजी आपको हर मोमेंट चेक करती है ना, वो इनके नहीं है। भाई अभी कैसे होगा? प्रतिबद्धता व्यक्ति जानता है किसके प्रति है, किसके प्रति नहीं है। ये साइकोलॉजिकल जो शिफ्ट आता है, इसको साधना में प्रवेश बिना पुकार ये हो नहीं सकता। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? ये सारी बातें अच्छे से मैं समझता हूं इस बैकग्राउंड को लेके, पर इसको तोड़ना और जीवन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट काम है, कितना जबरदस्त काम है। तो प्राण पंकज पर सर, कार्य है। आप अभी कह रहे थे वो प्रतिबद्धता इनमें नहीं है, मतलब? जिसने साधना नहीं अपनाई कॉन्शियसली, जो ये नहीं कह रहा कि मैं तो साधना करने के लिए हूं, मेरे और कोई काम नहीं है। अरे भाई कोई दूसरी चीज के अंदर आप कह रहे हो हम माँ का भी कर लेते हैं, वो तो एक चीज है। दूसरा कहते हैं मेरे नो मोर फैमिली नो मोर, ये केवल माँ, माँ में सारी चीज केंद्रित है। तो उसमें और इसमें तो साइकोलॉजी का अंतर आ जाएगा ना, एक साधक में और एक दूसरे व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजी का अंतर आएगा ना। प्रतिबद्धता मतलब आपका कमिटमेंट किससे है। आपका कमिटमेंट जिस कंपनी से होगा या जिस व्यक्ति से होगा, जिस उद्देश्य से होगा, वो साइकोलॉजिकली आपको मोल्ड करेगा ना, मॉडिफाई करेगा ना। आपने कौन से ट्रेन की टिकट करवाई है, उससे फिर हर किसी में थोड़ी बैठोगे आप। प्रतिबद्धता का फर्क आ जाएगा। भाई आपने एक कोर्स लिया, अब साइकोलॉजिकली उसने आपको अफेक्ट किया या नहीं किया? हाँ जी। तो फिर गोलमोल बातें नहीं इसके अंदर, तो ये कि डिसाइड यहां मैंने लिया है बस। तो जैसे ही आपने वो लिया तो उसने आपके लिए कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को ये भी करना है, क्योंकि आपने लिया इसलिए आपकी जिम्मेदारी कि मेरे को इतने में लिखना है, इतना ये है, ये टाइम बाउंड है, ये आज की ये। वो अब आपको रोक लेंगे, वो आपसे डिमांड करेंगे। अभी अगर साधना नहीं अपनाई, अभी आपको कौन सा पीछे मुड़ के ये यार मैंने तो साधना के लिए ये किया था, मैं ये नहीं कर रहा, अभी जबरदस्ती आप साइकोलॉजी से वो चीज कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे? कोई और दूसरे इंस्टीट्यूट के प्रति आप रेस्पॉन्सिबल अपने आप को मानते हो क्या, जहां आपकी कोई लेना देना ही नहीं? क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपकी? जब पर्सन की कमिटमेंट हो जाती है तो फिर इसका मतलब उसका हाँ, जो मन, प्राण, शरीर वगैरह वो एकदम यूनिफाइड हो जाते हैं, वो उसको दूसरी नहीं, तरफ अपने। नहीं हो जाते। पर वो कम से कम एक चीज साइकोलॉजी आपको उसके लिए, अगर आप उससे विपरीत जाते हो, आप कमिटेड हो अपने व्यापार से, शरीर नहीं है, शरीर तो सोना चाहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके व्यापार के अंदर नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है। शरीर को क्या प्रॉब्लम है? प्राण कहता है या मन कहता है अरे भैया खड़ा हो, तूने ट्रेन की टिकट करवाई है, खड़ा हो। तो आपके बैक ऑफ द माइंड या साइकोलॉजी के अंदर एक चीज है जो आपके शरीर को, और जितना ही आप उसके अंदर चलते हो आप उसमें सफलता पाते हो, नहीं चलते नहीं सफलता पाते। आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल आधार बन जाता है जो अपने दूसरे मेंबर्स को बाइंड करता है कि तुमको कंप्लाई करना पड़ेगा, और जो कंप्लाई करते हैं वो जीवन में आगे जाते हैं। और कितना यूनिफिकेशन आपके मन प्राण शरीर का होता है, उतना आप ज्यादा एक्सेल कर पाते हो, सफलता हो जाती है। मन तो चाहता है, शरीर नहीं चाहता, मैं उठ सकता ही नहीं, क्या कर लोगे आप? अरे भाई क्या कमिटमेंट कर सकते हैं अपन? अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन किसी काम के नहीं है। तो मेन चीज है पीछे साइकोलॉजी, आप जबरदस्ती कैसे कर लोगे साइकोलॉजी के साथ? ठीक है देविका जी, हाँ जी। समझ में आ रही है ना ये बात? हाँ जी। हाँ, भाई जैसे ही आपने एक कमिटमेंट किया, कमिटमेंट ने आपको रोक लिया। ये आप कल्पना करके कमिटमेंट नहीं होता ही कि मैं चलो कल्पना करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेरा कमिटमेंट है, मेरा इसके साथ कमिटमेंट है, कल्पना से थोड़ी कोई
आपके भीतर आपकी चेतना जानती है आपके कमिटमेंट है या नहीं है। कमिटमेंट तो फिर वो एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी ना। अब वो जिस पे भी करेगा, वो जो शब्द जिसके लिए जो मायने रखता है, भी जिन जिन के जो जो कमिटमेंट्स हैं वो तो है ही। आप कमिटमेंट महसूस करते हो पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, जिसके भी प्रति, वो डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी होती है, आपके एक्ट्स के अंदर दिखता है। आप कहीं दूसरी जगह भी हो तो रह के, चाहे नौकरी आदमी दूसरी जगह कर रहा है, एक्यूमुलेट धन किसके लिए कर रहा है, मेरी पत्नी के लिए, मेरे, उसके दिमाग में सारे समय वो काम भी करता रहेगा तो वो बैकग्राउंड दिमाग के अंदर रहता है, पर ये वाली बात माँ के लिए नहीं रहती। जबरदस्ती कैसे हो जाएगी। रह के कमिटमेंट आपके जिसके प्रति है, भक्ति उसके प्रति है। साधक के अंदर ये फर्क आ जाएगा और आ जाना चाहिए। रह के उसके ये बात की कुछ भी कर्म करेगा, रह के उसके बात तो ये कि मां, ये कल्पना से नहीं आती ये चीजें। कल्पना से आप प्रतिबद्धता कोई किसी और के प्रति, वायुसेना के प्रति, तो कहते मेरा क्या कमिटमेंट है उसके प्रति। हाँ, देश की है मेरे, उसके लिए जो भी रेस्पेक्ट हो सकते हैं या जो भी है, कमिटमेंट का क्या लेना देना है। तो इसलिए साइकोलॉजी का बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। आपको कौन सी चीज रोकती है, कौन सी चीज तूने क्यों नहीं किया, तेरे से हमने बात करी थी ना। अगर आप कमिटमेंट करो सुबह की क्लास का, तो आपको मैं कह सकता हूं देविका जी अपनी तो बात हुई थी, अब कमिटमेंट हो ही नहीं, और मैं कल आपको फोन करूं कि देविका जी आए क्यों नहीं, तो आप कहोगे कि अपनी बात तो नहीं हुई थी। मैं मन में सोच लूं तो आपको अपनी बात तो नहीं हुई थी। तो वैसे ही अगर आपने माँ को ये कहा ही नहीं कि केवल तू ही है मेरे जीवन में और कुछ है ही नहीं, तो आपकी साइकोलॉजी रोकने के लिए आएगी कैसे जब आपने कमिटमेंट ही नहीं किया। तो जिस साधक ने ये कह दिया कि मैं केवल माँ के लिए, उसने अपना पदार्पण किया उसमें, और दूसरा व्यक्ति अभी और चीजों के बीच चयन कर रहा है, सारा ही डिफरेंस आ जाएगा, टोटल डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर। यही तो बेसिक शिफ्ट है। और वो शिफ्ट आ जाए, और वो शिफ्ट आपको 24 घंटे आपके दिन को मोल्ड करे, ये है बरसों बरसों आपकी तैयारी हो, 30-30, 40-40 साल गंभीरता से लग रहे हो, 50-50 साल, 60, और साल तो क्या होता है इससे, जिंदगी भर लगे रहो तो भी क्या है। जब इस गंभीरता से लगे होते हो तब जाके तो एबीसीडी कोई अगर आए तो समझ में आती है। ये ज्यादा अध्ययन की बात नहीं है कि मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं उससे कोई अकल नहीं आ जाती, ये ज्यादा कोई जगत में मैंने व्यवहार किया उससे नहीं आ जाती। अकल तो सच्ची आती है आपकी सिंसियरिटी कमिटमेंट से। और वो साधक देख पाता है कि मैं पूरे दिन के अंदर वास्तव में कमिटेड था या नहीं था। ये तो आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप क्या कर रहे थे, क्या आप हूबहू कंप्लाई कर पाए गुरु के वाक्य के प्रति। तो अभी देख पाते हैं विवेक अपन तो कि पूरे दिन वास्तव में क्या कर रहे थे, आउटपुट क्या रहा। अब देख सकते हैं क्योंकि अब एक साइकोलॉजिकल आधार है, नहीं तो कर लो सो बढ़िया ही है। अनिल जी मेरे से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेके चला जाता हूँ, एक कोई भी गिफ्ट, अगरबत्ती का पैकेट भी देता हूं तो उनके लिए तो बोनस है। पर अगर मैंने अनिल जी को कमिटमेंट ये किया है कि आपको इतना क्वांटिटी में ये वाली देने वाला हूं, उसमें अगर कमी पड़ती है 100 ग्राम की भी, तो ये कहेंगे यार कमिटमेंट तो इतने का किया था, उससे पहले तो कर दो तो बढ़िया है। तो यही मैं कह रहा हूं कि अभी एक शिफ्ट, ये जो लाइन है वो पार करने की तो हम साहस कर नहीं रहे, उसके लिए तो हमारे जस्टिफिकेशन दूसरे आ रहे हैं। तो जो है सो है, साइकोलॉजी जानती है भाई। क्यों अनिल जी, साइकोलॉजी डीप डाउन उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ये सब जानती है हाँ भीतर। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारी को पता है उसके एक एक एक्ट नहीं है तो वो सफल व्यापारी नहीं होगा। खिलाड़ी को एक एक एक्ट का खाने में, बात करने में और के अंदर अगर सफल है तो उसको सारी चीज उसके अनुरूप होगी। संगीतकार है, वो खाना पीना उठना बैठना उसका उस तरीके से। तो ये थोड़ी कि साधक अलग से कोई हवा में उड़ना शुरू कर देता है, पर वो हर चीज वो रेफर कर देता है अपने उस कमिटमेंट से। अभी नहीं है
अभी तो कश्मकश है जीवन के अंदर। ठीक है अनिल जी, ये बात समझ में तो, ये तो क्लियर है, इसमें तो क्या बात है। जी ये सोच समझ से नहीं आती, ये तो हृदय अंदर से धड़कता है ना उस चीज के लिए तो आती है। नहीं तो धड़कन तो और ही चीजों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए और उनके लिए उठती रहती है, माँ के लिए कौन सी क्या है। जब ये ठीक हो ना इनकी धड़कनें, पति की पत्नी की, जब इनकी धड़कनें ठीक चलती हो तो कोई मान लो माँ डेकोरेट करने के लिए माँ है, बाकी तो ये थोड़ी कि भाड़ में जाओ तुमसे क्या लेना देना है मेरा। मेरा इनसे छुड़ाओ नाता, वो एक भजन है ना। मैं अरज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मात पिता सुत भ्राता, और ये सारे मतलब उसका यही है भी मेरा क्या लेना, आप हो मेरे तो। यही लक्ष्मण जी की बात थी। अब ये जबरदस्ती कैसे कर सकते हो आप, आए आए नहीं आए नहीं आए। ये भाव कोई जबरदस्ती का नहीं है, इसीलिए वो साहित्य की चीजें हैं, हमको इतना प्रभावित करती हैं। पर वो साहित्य में ही रहे तो मजा क्या है, ये जीवन में आप आए वो किताबों की चीज रह गई। हाँ चरित्र होते हैं, आपको तो पता नहीं उसमें होता क्या है। लक्ष्मण जी की मनोस्थिति क्या थी, हमको तो सेंस नहीं है। एक देशभक्त की भी मनोस्थिति क्या है जिसको फांसी की सजा हो गई, वजन बढ़ गया, हमको नहीं पता भाई। हम तो शरीर के परिरक्षण के ऊपर लगे हुए हैं। माँ कहती कितनी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन है ये, कितनी शर्मनाक स्थिति है। पर है, अब इसमें क्या है इसमें। माँ कह रही कितनी ह्यूमिलिएटिंग, कितनी शर्मनाक स्थिति है। और ये कहो तो लोग काटने आते हैं। क्यों अनिल जी, ठीक बात है ये। एक विचार आ रहा था, सुबह में सोच रहा था, मतलब एक ये जैसे अब ये अपनी पुरानी जो मोक्ष तक की जो कल्पना थी, तो यहाँ तक तो श्री अरविंद ने भी जो है, मतलब जो प्रेजेंट सिस्टम है इसमें धार्मिक आध्यात्मिक कुछ भी करो, पर लेकिन उसमें वो चीज उन्होंने देखा कि भाई इससे कुछ नहीं हो सकता। विवेकानंद ने भी इसे कहा, तो उन्होंने मोक्ष का एक जो है तरीका देखा, भाई कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे को लग रहा है कि वहां से आगे श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि भाई वहां तक तो ठीक है, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक इसको आप पूरा सुनना, मतलब वो भी यहाँ तक तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब इससे तो नहीं हो सकता, इससे कोई हायर चीज लाए, मतलब हायर चीज का मतलब अब उन्होंने कहा कि भाई ये सुपर सुपरा माइंड मेंटल जो चीज है, उसके आने के बाद भी, क्योंकि मतलब प्रेजेंट सिस्टम में हम कुछ भी कर लें, वो इसमें तो कोई आशा नहीं है। चाहे धार्मिक आधार पे देख लिया, आध्यात्मिक देख लिया, उसमें भी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वाले में मैंने कल पढ़ा था, तो रेडिकल चेंज जो अपन कह भी रहे हैं, मतलब मूल चूल परिवर्तन, तो वो चीज आने के पहले तो कोई उम्मीद है नहीं। और यहाँ यहाँ तो दोनों एक ही मत लग रहे हैं, मतलब नहीं उन्होंने नहीं, मोक्ष करा दिया इसमें और यहाँ ये सुपरा। परिभाषा आप जो दे रहे हो मोक्ष की, नहीं मतलब इसी हिंदी की जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी पुस्तक में हम्म, पेज नंबर है 183। आप हिंदी के अंदर 183 खोलो और उसके अंदर मोक्ष, और श्री अरविंद बता रहे हैं मोक्ष का अर्थ, हाँ मोक्ष का, है ना, बता रहे हैं ना। हाँ ये निराशावादी समझ, मोक्ष को लोग। हमने मोक्ष को लोप या विलय का पर्याय बना दिया, परंतु इसका सच्चा अर्थ है मुक्ति। मुक्ति। हम्म, और मुक्ति किस चीज से, वे स्वतंत्र है वह मुक्त है। जो बंधन से मुक्त है वह स्वतंत्र है, वह मुक्त है। इसलिए माँ को समर्पण करना है मोक्ष का आधार। हाँ तो तो मतलब मोक्ष वही में चीज। प्रॉब्लम नहीं है कोई। हाँ और नहीं उस, अंतिम बंधन है स्वयं मुक्ति की उत्कंठा। मुक्त हो जाने की आपको चाहत है, उससे भी पिंड छुटाओ, जो गीता का है ना, मोक्ष संन्यास योग। वो तो हम्म, उसके भी, उससे मोक्ष के का भी संन्यास करके पिंड छुटाया उससे। नहीं तो आदमी के मेरा कुछ हो जाए, मेरे को मोक्ष मिल जाए, मेरे को मुक्ति मिल जाए, ये तो आज तक का तो सबसे ऊंचा उद्देश्य रखा गया है इसको, मोक्ष, हाँ, लिबरेशन। और गीता कह रही अंतिम है कि ज्ञान। इससे भी पिंड छुटाओ। वो पिंड कब छूटे, जब आप मैं का जो दायरा है वो छोड़ के जो माँ में अनुरक्त ऐसा हो जाए
ये कहने की बातें नहीं, अब ये बात दूसरी है। यही तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंगित करने की। यही बात तो है, यही आपको बंधनों से मुक्त कर सकती है। नहीं तो मुक्ति भी बंधन है अपने आप में। मोक्ष बंधन है, मोक्ष की कामना बंधन है। इससे भी पिंड छुटाना पड़ेगा। पिंड छुटाओगे कैसे? तो आधार क्या है इसका? यही तो बात कर रहे हैं हम। फिर वहीं घूम के आ जाएंगे, साइकोलॉजी तो वहीं की वहीं है। अभी तो एबीसीडी सीख ले, उसके लिए मना रहे हैं लोगों को, अरे एबीसीडी सीख लो, तुमको भाषा सिखाएंगे। कहाँ अभी इसकी मुक्ति किसका? और कितने आसन प्राणायाम, ये वो पागल हैं क्या? वो मूर्ख थोड़ी है। हाँ, इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि वो मतलब इसमें रेडिकल चेंज चाहिए। मतलब इस सिस्टम से आप कोई उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो डिफरेंस है सर उनमें। मतलब यही तो बताना चाह रहे हैं वो कि मतलब अभी प्रेजेंट सिस्टम जो भी कुछ है, जिसमें आध्यात्म आध्यात्म में तो अभी ले लो, धार्मिक, मतलब वो बात उसके वहां तक नहीं पहुंच सकता। उसके बियॉन्ड की बात करें तो इसका मतलब है कि सुपरा मेंटल आने के बाद ही सारी चीजें, डिवाइन लाइफ की जो कल्पना है वो वहां से स्टार्ट होगी। इससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब एक ये निकलता है एंड में जो है ना, इसका अर्थ रेडिकल चेंज का मतलब ही क्या। बिल्कुल हाँ, तो ठीक ही बात मतलब है। ये, हाँ वो अपने भी यही कह रहे हैं मतलब, और वो भी बार बार इस चीज से स्ट्रेस दे रहे हैं। तो अब मतलब अपने इससे बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो जो अपन रोज कह रहे हैं पैच वर्क से कुछ होने वाला नहीं है, तो नहीं होने वाला है सर। वो तो ये भी वही कह रहे हैं, रेडिकल चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, पर पहली बार तो ये समझ आ रहा है ना कि इसकी अनिवार्यता समझ में आ रही है। नहीं, इतने दिन हाँ, तो मतलब खाली इसलिए रेटरिक सी जरूरी चल है, रही थी। मतलब इसमें इससे कुछ उम्मीद रख रहे हैं तो वो नहीं होने वाला। तो ये कंसेप्ट जो है आपको बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए। मतलब बार बार यही हो। अब आप खुद ये बात कह रहे हो, और पहले जो है दूसरों की नाराजगी होती थी, आप तो हर चीज को नकार देते हो, ऐसे कुछ हम कर ही नहीं। तो अब आप सेम वही बात कह रहे हो, देख लो। हाँ, नहीं मतलब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सही। कुछ अब और आप बड़ा वही चाहिए। वही बात कह रहे हो जो दूसरे नाराज हो रहे थे इसी बात से। हाँ, नहीं वो है तो है। अब ये तो अब इस स्टेज, अब ये एंड में जाके पहुंचे है ना। मैं कल इसका 26 वाला पढ़ा था ना, उसमें मतलब वो यही कह रहे हैं, धार्मिकता आध्यात्मिकता ये इससे भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ और ही चाहिए। तो अब उसके लिए तैयार वही कह कुछ रहा हूं मैं। चीजें बड़ी उसी के लिए अलग है। इंतजार है आपका। बिल्कुल अलग उसी के लिए है। और आपने तो जल्दी का नाम लिया था, पर वो जल्दी में भी तो देर हो गई। है। जल्दी का भी है, सही बात है। हाँ, दीपावली पे नया उदय करवाओ अगर कर सकते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसमें तो आदमी क्यों रहता है? अभी दीपावली तो परिवार के साथ ही होनी चाहिए। अरे दीपावली तो माँ के साथ होगी तो दीपावली होगी, नहीं तो अंधकार है किसकी दीपावली? सही बात। एनी हाउ, आगे चलते हैं क्योंकि ये बातें तकलीफ देती है, मैं जानता हूं। अहम केंद्रित मानव व्यष्टि सत्ता जो सहचर्य में भी पृथककारी होती है, का जीवन के एक ऐसे तंत्र के साथ तालमेल। मानव अहम केंद्रित मानव व्यष्टि सत्ता इंडिविजुअल जो सहचर्य में भी पृथककारी होती है। आप एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हो तो भी व्यष्टि सत्ता पृथककारी है, अलग अलग है। का जीवन के एक ऐसे तंत्र के साथ तालमेल जो एकता, पूर्ण पारस्परिकता, समस्वरता की मांग करता है, अनिवार्य है। जीवन के ऐसे तंत्र के साथ तालमेल अनिवार्य है। कौन सा तालमेल? जो इसकी मांग करता है। तो व्यष्टि सत्ता है वो एक दूसरे के साथ संग में काम करती है तो भी इंडिविजुअल रहती है। क्लैशिंग ईगो की बात नहीं कर रहे, तो भी आपकी अपनी अपनी पुकार है, आपकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। ईगो की बात नहीं, हम सारे मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, हम खूब एक साथ काम कर रहे हैं, पर इसके अंदर भी एकता, पूर्ण पारस्परिकता, समस्वरता की मांग है। अब मैं यहां रह रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरी तो अपनी पुकार है, और मेरे मन में ये आ गया और मेरी प्रेरणा आ गई, ये कितनी गलत बात है। मैं अगर सारे सेटअप को नहीं देखूं
और अपनी अपनी गाने के लग जाऊं। यहां बताओ, हम तो कॉमन एक कॉज के लिए काम ही नहीं कर सकते। और ये वहम कि फिर हम तो सारे देखो माँ के लिए ही काम कर रहे हैं और सारे फ्री हैं, अगर यहां भी हमको अनुशासन में रहना पड़ेगा तो फिर आश्रम में ही क्यों है, जगत भी क्या खराब है। ये महामूर्खता की बातें हैं। तो ये एक डीपर स्थान है और उसके अंदर सच्ची एकता, सच्ची म्यूचुअलिटी, सच्ची हार्मनी ये आएगी तो ही। क्योंकि आप तो ये देख रहे हो, अरे इसकी तैयारी करे माँ के काम में, आप उसको बढ़ा रहे हो, वो आपको बढ़ा रहे हैं। ये तो खाली खुद की ओर जैसे ही आदमी का रुख होता है वैसे ही दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। जब मेरे विचार ये है कि अरे इनका देविका जी का लाभ किस चीज के अंदर हो सकता है, बताओ दिक्कत किस चीज के अंदर आ जाएगी। देविका जी के मन में ये है कि पंकज भैया का लाभ किसके अंदर हो जाए और अपन माँ का काम और खूब से खूब करें। जब तक ये भाव है कोई दिक्कत नहीं हो सकती, मतलब इससे ज्यादा तो फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। जो आपको आज लग रहा है, देखो कैसी आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं ये। पर अभी तुरंत के अंदर स्थिति ये है कि आप अगर एक कोई सोसाइटी भी चला रहे हो, श्री अरविंद सोसाइटी, उसमें ये चीज कल्पना नहीं कर सकते आप। कहां तो अतिमानस की बात कर रहे हो, कहां अरे सामान्य उसकी सोसाइटी की बात तो क्या करते हो। हमारे बीच के अंदर ये नहीं अगर हो सकता, सत्र कर रहे हो लाइफ डिवाइन का, सहचर ये हो सकता नहीं खुद के बीच के अंदर। ये है समस्या। ये मांग करता है निशेष आत्मदान की, मां को अपने आप को दो। कुछ भी आपके सारे प्रश्न कितने भी हो सकते हैं, उत्तर एक ही है, अगर ये नहीं करते कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। केवल इसी चेतना में आगे जा सकते हो कि जहां केवल मां। ये तो आप महसूस कर ही सकते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर रिफ्लेक्शन आ गया, सारे दोष आ गए उसमें सब टोटल, और अपराध की जरूरत ही नहीं है। मेरा अपने बारे में स्व केंद्रित विचार आ गया, चाहे मेरी मुक्ति का ही विचार आ गया, तो इसने सारे दोषों को इकट्ठा कर दिया। जब ये विचार नहीं है, विचार है केवल अंतरात्मा का, मां का, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। इसी को भारतीय संस्कृति ने किया, इसलिए सफलतापूर्वक, यहां कोई समस्या ही नहीं। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की नहीं, चेतना परिवर्तन की बात है ये। चेतना के परिवर्तन से व्यवस्था का परिवर्तन होगा। व्यवस्था चेतना को निर्धारित नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से अब ये क्रिस्टल क्लियर है देविका जी, अब तो ये क्लियर है ना ये बात तो। हाँ जी, वो लास्ट आपने जो बोला व्यवस्था और चेतना, अजी वो बस। बाहरी आपके कमरे का सेटअप है, वो हमारे बीच के प्रेम को थोड़ी निर्धारित करेगा। हाँ जी। मुड्ढा कौन से रंग का है, आप मेरे पास बैठे हम प्रेम से बात कर रहे हैं, अब मुड्ढा कौन से रंग का है कौन सा नहीं, उससे हमारे कोई संवाद में फर्क पड़ता है क्या। तो ये तो कह रहे हैं सरकार ये लोकतंत्र वाली लाओ, ये वाले तंत्र की लाओ, ये लोकपाल लगाओ और ये भ्रष्टाचार के लगाओ, ये आपकी चेतना ठीक होगी, इनमें एक एक ही समस्या नहीं बचेगी, ढूंढे नहीं बचेगी। और अगर चेतना ठीक नहीं है तो ये वाली को मेट सकते नहीं, और इसके अलावा और दूसरी पैदा हो जाएंगी। अगर मेरे ग्रीड है, एक रोग नहीं दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा, और सारे सारे हो जाएंगे। अगर मेरे सेल्फिशनेस है तो मैं कभी आराम से कैसे रह सकता हूं। उसमें ये थोड़ी है कि मैं किसी एक से ए से लड़ाई करता हूं तो दूसरे से, वो तो सेल्फिशनेस तो मेरे को हमेशा ही डिसहार्मनी के अंदर रखेगी। अब डिसहार्मनी के रूपों की क्या चर्चा करें, सेल्फिशनेस को हटा दो बस, ये है मेन बात। ठीक है देविका जी, हाँ जी। ये तो परफेक्ट बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी। अब इस पे अगर काम नहीं करें और फिर बाद में और ही दूसरी बातें करें, मेरे को ये बताओ जगत की समस्याओं को कैसे रोका जा सकता है। इसको कोई टच नहीं कर रहा। शिक्षा के अंदर उस पार्ट को जिसको अनुशासन में रखने की जरूरत है उसको तो छोड़ दिया जाता है खुला। वाइटल को अनुशासन में रखने की जरूरत है और उसको खुला छोड़ दिया जाता है। उसकी तो सफलता, अरे इसलिए तो पढ़ रहे हैं बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, ये कोई करने की। आप मनुष्य बनोगे, आप में अच्छी चीजें होंगी, मतलब आप उसको क्या दिखा रहे हो, सफलता के मानक क्या हैं। अरे तू मां की चेतना के नजदीक जा पाएगा, पर सेंस ही नहीं है इस बात का।
वो बेचारा जिंदगी भर परेशान रहता है, खुद परेशान है, दूसरे को परेशान कर रहा है, रक्तपात कर रहा है। पूरी धरती पे आप ये सिनेरियो देख रहे हो और फिर भी ये आइडिया नहीं आ रहा, तो हम कर क्या रहे हैं? शिक्षा किस चीज की करवा रहे हैं? शिक्षा हो किस चीज की रही है? ये आ कहां से रहे हैं लोग ऐसे? आप खबरें देखो रोज की, हम जा किस ओर रहे हैं? समाज की दिशा आप देख रहे हो ना देविका जी, किस ओर जा रही है? हाँ जी। तो ये आते कहां से हैं? ये आए कैसे ये लोग? इसको कोई रोकने तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको तैयारी उसका एक चेतना के ऊपर है, ये कोई कहने ही तैयार नहीं है। बताओ, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए, आप विवेचन करोगे तो आपको कि बिल्कुल ये तो यही बात है, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़ी है। और इतनी स्पष्ट बात है तो भी आपका ना कोई अखबार कहता, ना मीडिया कहती, ना कोई आपके विचारक वर्ग है, कोई कहता ही नहीं है। ये हुआ क्या? उनसे ज्यादा आश्चर्य अपनी इस टीम के ऊपर आता है कि इसके क्या हुआ। इतना बड़ा एक ब्लैक होल है जिसमें चाहे कितनी भी चीजें डाल दो, वापस तो कुछ आएगी नहीं। ब्लैक होल जानते हो, जिसके अंदर सब निगल जाता है, वो क्या है ये? इसको निम्न प्रकृति को तोड़ना ही पड़ेगा। सुन के चले जाते हैं, जो एक्चुअल टाइम होता है उस टाइम उसको तोड़ते नहीं, तो फिर कब तोड़ोगे? अरे कोई तो डेट निर्धारित करो इस चीज की। है मुश्किल, पर बरसों बरस इसकी तैयारी करोगे तब जाके जो कन्विक्शन है वो आएगा। नहीं आएगा नहीं, ये तो बहुत बरसों तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ही कोई ये हो। अब धीरे धीरे महसूस हो रहा है ना, अब ये है रे, ये तो बहुत लंबी तैयारी की मांग करता है। तब ये भी समझ में आ जाएगा कि श्री अरविंद और माँ जो बात कर रहे हैं, अरे ये तो बात कुछ और कर रहे हैं। अभी तो जीभ पे कंट्रोल नहीं, बातें वहां वो कर रहे थे ये सूर्यालोकित पथ, सारा ध्यान किस चीज के ऊपर? सब टोटल केवल ये हुआ क्या? ये क्या हुआ? ये बहुत गहरा आघात लगता है इस चीज से, जिसके सेंसिटिविटी हो उसके। परंतु क्योंकि मानव जाति पर जो बोझ लादा जा रहा है, वह मानव व्यक्तित्व की वर्तमान तुच्छता और उसके क्षुद्र मन और निम्न प्राणिक सहज वृत्तियों के लिए अत्यधिक विशाल है। आप वर्तमान में जो बातें कर रहे हो हैं नहीं वो, इसलिए होती नहीं। मैं रोकने की कोशिश, अब मैंने चेंज भी कर दिया। खैर, मैं कहा जब इतने 900 सेशंस में समझ नहीं आ रहा, इनके इंप्रेशन ये अभी बैठा हुआ है कि हमारे डिजायर है ही कहाँ, हम तो लगभग ब्रह्मा जी के समकक्ष हो गए। तो मैंने कहा भी अब ठीक है, अब ये तो काल है, वो सबसे बड़ा शिक्षक है, वो बताएगा तब पता चल जाएगा। तो वर्तमान तुच्छता और क्षुद्र मन और निम्न प्राणिक इंस्टिंक्ट्स अत्यधिक विशाल है। मानव जाति पे जो बोझ डाला जा रहा है वो, एक कोई वेबसाइट देख लो, आपको उसके अंदर जो, मेरे को तो ये कपड़े चाहिए ही, मेरे को तो ये, अब खाने वाले के लिए खाने वाली, ये सैंडल तो होनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अब क्या रहा है? एनीहाउ ये भी गंभीर मुद्दा नहीं है, ये उठते रहो, ये कोई बिल्कुल गंभीर मुद्दा नहीं। गंभीर मुद्दा तो ये है कि जीवन किस भाव बिक रहा है आपका। एक तारीख भी कैसे चली गई। इनफैक्ट आपके तो ये विवेक नजदीक से देखता है, वो कर, मैं तो कह रहा हूं एक सिटिंग मेरी कैसे जा सकती है, एक कोई भी एक कैसे गया ये घंटा इस तरीके से, यहां तक आ जाओगे आप तो। हाँ उसमें ठीक है, ये करो, उसमें कोई खास बात नहीं है इसकी। तो जो हम इन डिटेल्स की तो बात कर लेते हैं, देखो हमारी कामना है, भोजन पे हमारी आसक्ति है, ये इतने मोटे मुद्दे हैं ही नहीं। अरे पूरा का पूरा कंटेनर शिप है भरा भरा, वो डूब गया। आप कहाँ, एक कंटेनर के ताला लग रहा था, ये ताला लाल रंग का था, पीले रंग का, क्या बातें कर रहे हो? पूरा भरा हुआ जहाज आपका, हजारों कंटेनर है, वो डूब गया पूरा का पूरा। आप कर रहे हो कहाँ परचून की बात कर रहे हो ये?
मेरे में थोड़ी सी खाने की चली जानी चाहिए, मेरे में थोड़ी, अरे यार तुम बात क्या कर रहे हो? तो ये मुद्दा है ही नहीं। हालांकि मैं आपको इसके लिए ये नहीं कह रहा कि आप हाँ अब आज ही कपड़े खरीदने शुरू कर दो और आज सैंडल खरीदनी शुरू कर दो, या जिसके जो जो है वो खरीदना शुरू कर दो, पर मैं कह रहा हूं ये गंभीर मुद्दा नहीं है। गंभीर मुद्दा और दूसरा है। कौड़ियों के भाव, जीवन चला जा रहा है, कहाँ तो हम डिटेल की बात करें जी, मेरे तो ये आया यार ये, अरे नहीं। ठीक कह रहे हैं अनिल जी की आमूल चूल परिवर्तन जरूरी है, पर बोलने से थोड़ी नहीं होगा ना, बोलने से थोड़ी होगा। कोई इसके लिए तैयार नहीं है कि जब उसका नाम पुकारा जाए तो हाथ ऊपर करके कहे लो मां मैं तैयार हूं। वो कहे कौन मेरे लिए जिएगा और कौन मेरे लिए मरेगा? मरना तो फिर भी खैर आसान है, जिएगा कौन, उसकी कोई हाँ ही नहीं कर रहा, कोई हाँ करने तैयार नहीं की, ये रहा। क्योंकि उसके लिए जब सावित्री ने मना कर दिया सारी चीजों के लिए, तो भगवान ने कहा अब मैं तेरे को काम में लेऊंगा, तूने सारी निधियों के लिए मना कर दिया, अब देख अब मैं तेरे को काम में लेता हूं। और वो ही उसी तरीके से मां श्री अरविंद को काम में लिया, वो तो भगवान स्वयं है। तो उन्होंने जो पीड़ा उठाई है, एक्चुअल में तो हमको उनके शब्दों का सेंस तक नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। मां है कौन हम बिल्कुल नहीं जानते, कि क्या शक्ति हमारे पास है, हमको आभास तक भी नहीं है। खाली मेरे जीवन को सुखद कर देती है, करुणामयी है, मेरी बदमाशियों को मुस्कुरा के छोड़ देती है, और वो कोई मुस्कुराती नहीं है। वो आपने एक साइकोलॉजिकल माँ गढ़ रखी है, वो मुस्कुरा लेती है, तो वो माँ किसकी गढ़ रखी है? आपने तो जो गढ़ रखी है 100 गढ़ रखी है, वो तो एआई कर देगा ये काम तो अब धीरे धीरे, वो तो साल 2 साल में एआई कर देगा। माँ की क्या जरूरत है? आप प्रोग्रामेबल माँ हर जने को उपलब्ध होगी, जो कहलवाना चाहोगे वो तो कह देगी, बोल के कह देगी। तो ये आवश्यक परिवर्तन को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मनुष्य जाति की पुरानी अव आध्यात्मिक सब स्पिरिचुअल और अवबौद्धिक प्राण सत्ता की सेवा करने के लिए इस नए उपकरण और संगठन का उपयोग कर रहा है। तो आप जितनी भी बातें अभी कर रहे हो वो सारी की सारी सब मेंटल है, सब स्पिरिचुअल है। क्या मनुष्य जाति के अंदर इतने ही सोच समझ वाले लोग नहीं आए? आए हैं। पर श्री अरविंद जिस चीज की मांग कर रहे हैं, अब देख लो ये क्या करें, पुरानी अव आध्यात्मिक और अवबौद्धिक प्राण सत्ता की सेवा करने के लिए इस नए उपकरण और संगठन का उपयोग कर रहा है। प्रतीत होता है मनुष्य जाति की नियति खतरनाक तरीके से, मानो अधीरता से और उसके अपने आप के बावजूद उस प्राणिक अहम के अंध प्रवाह में आगे बढ़ रही है। ये प्रतीत तो होता है क्या देविका जी? ये प्रतीत होता है क्या कि मनुष्य जाति की नियति खतरनाक तरीके से और अधीरता से, मानो आप अधीर हो, मतलब उस अपने आप के बावजूद भी आपके अधीरता लगी हुई है, प्राणिक अहम के अंध प्रवाह में आगे बढ़ रही है, ऐसा महसूस तो होता है क्या? अभी सोचा नहीं पंकज भाई। नहीं, सोचने की नहीं, महसूस की बात कर रहा हूं मैं तो। ये तो कह रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं ये हाँ जी। नियत खतरनाक तरीके से, ऐसा लग रहा है कि मनुष्य जात की नियति अंध प्रवाह में। तो अब ये कहां है ये वाली बात? अब ये देख लो हमारी जितनी भी बातें, इसीलिए मैं थोड़ा रोकता क्यों हूं, मेरे को खंडन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये प्रेम की अभिव्यक्ति है कि मैंने कहा अरे यार वहम में रह जाएंगे ये, और सच्चे रूप से मां के लिए तैयार हो जाएं, कितनी अच्छी बात होगी। इसलिए तो एनर्जी दे रहे हैं कि जितने भी लोग जो बाद में भी सुने तो मां के लिए तैयार हों। अभी तो ये स्थिति है खतरनाक तरीके से, और मानो अधीरता, अधीर हो रही है, अंध प्रवाह में आगे बढ़ रही है, जो उन विशाल ताकतों द्वारा अधिकृत है, जो उसी पैमाने पर अति विशाल हैं, जिस पैमाने पर जीवन और वैज्ञानिक ज्ञान का वह विशाल यांत्रिक संगठन है, जिसे उसने एक लंबी अस्तव्यस्तता, खतरनाक संकट और उग्र परिवर्तनशील अनिश्चितता के अंधकार में बदल दिया है। किसको बदल दिया है ये?
क्या कह रहे हैं देविका जी, क्या क्या अर्थ है इसका? मैं वो इंग्लिश में पढ़ने की करी थी तो ये बहुत ही जरा मतलब टफ सा लग रहा था ये पूरा। हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो इंग्लिश खोल देता हूं मैं। हम्म। But because the burden हाँ। which is being laid on mankind is too great for the present littleness of the human personality and its petty mind and small life instincts. हम्म। अब ये burden which is being laid on mankind is too हाँ। great, हाँ। मतलब burden कौन सा है, क्योंकि is too great for the present littleness of the human अरे भाई personality. देविका जी की प्रॉब्लम है आइसक्रीम की, मैंने उनको चाबी दे दी दुनिया की सारी आइसक्रीम की यहाँ, और देविका जी खाना मत। कितना बड़ा आपके साथ अनाचार हो गया, मैंने दुर्व्यवहार कर दिया आपके साथ कि ये चाबी ले लो देविका जी, और ये और कोई नहीं है, आपकी ही है। मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। ये बर्डन मनुष्य जाति ऑलरेडी बेचारी वो बंदर है, अब उसको शराब और पिला दी ऊपर से, और एक बिच्छू काट गया। वाइटल को जिसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, उसको कंट्रोल करने की बजाय सारी व्यवस्था, राजनीतिक, शैक्षणिक, आपकी आर्थिक, सारी की सारी टोटल ये है कि आपको वो सारी चीजें कैसे दी जाएं। ये कितना बड़ा बर्डन हो गया, जिसका बेचारे का मन कंट्रोल में नहीं है, और उसको आपने मोटरसाइकिल ला के दे दी, पैसा दे दिया, लॉटरी लगा दी। जिसकी कामना भड़की हुई है और कोई वास्तव में साधना के जीवन में जाना चाहता है, और मैं उसको ले जाके ऐसे स्थान पे, दुर्व्यवहार हो गया ये उसके साथ। इसलिए भगवान पूरी व्यवस्था करता है, जिसको पिटाई की जरूरत है उसको पिटाई करवाता है। ये तो चैरिटी के विचार हैं, ये यूरोपियन विचार हैं, इंडियन विचार नहीं है। इंडिया में इस तरीके की चैरिटी, ये तो सर्वभूत हिते रतः, व्यक्ति तो यहां भूत मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति भी यहां तो चैरिटी रखता है। ये कोई सोच के चैरिटी करते हैं क्या? यहां तो उपस्थिति मात्र, मां जहां उपस्थिति, वो कह के चैरिटी करेंगे किसी के? बर्डन, बहुत बड़ा बर्डन है। कई लोग क्या कहते हैं, हम तो अपने सर्वेंट्स को अपने बराबर करते हैं, सारी चाबियां उनको दे दी, उस पर बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया आपने, आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। श्री अरविंद और मां यही कह रहे हैं, जिसकी जितनी चेतना या क्षमता है उससे ज्यादा आप कैसे दे सकते हो उसको? यहाँ पे बर्डन मतलब रेडिकल चेंज हुआ ना, या ये आध्यात्मिकता की ओर, क्योंकि वो बर्डन उसकी जो प्रेजेंट लिटलनेस है वो इसको संभाल नहीं सकती। नहीं। जो पीछे जो अरे भाई, आपको जो विज्ञान ने, और ने यही तो कह रहे हैं, विज्ञान ने आपको जो चीजें दी है, जो बर्डन दिया है, जो करने का काम है, वो प्रेजेंट लिटिलनेस ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए टू ग्रेट है, एंड इट्स पेटी माइंड एंड स्मॉल लाइफ इंस्टिंक्ट्स। स्मॉल लाइफ इंस्टिंक्ट्स, उसका जीव लपलपा रही है। खाने के ऊपर बात कर रहे हो, वहां सूर्यालोकित पथ की। अरे बताओ, मतलब बातें क्या चल रही है? वहां बैठ के इतना गंभीरता से साहब ध्यान भी कर रहे हैं, और एक एयर अपने चारों तरफ कर रखी है, हम पता नहीं क्या ही है। अरे तुम क्या हो, तुम देख लो तुम क्या हो। वहां खाने के बाड़े के अंदर तुम मनुष्य ही ने नजर ही नहीं आते। अगर थोड़ी सेंसिटिव आंख हो तो उसको कुछ और ही नजर आओगे आप। स्मॉल लाइफ इंस्टिंक्ट, बिकॉज इट कैनॉट, आगे इसके, बिकॉज, because it cannot operate the needed change, हाँ, because it is using this new apparatus and organization to serve the old infra spiritual and infra rational life self of humanity. ये कौन सब कर रहा है ये? कौन कौन यूज कर रहा है? because it cannot operate the needed change because चेंज। it is आपका जो ये पुराना मन प्राण शरीर है, ये नीडेड जो चेंज है उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज यूजिंग दिस न्यू अपैरेटस।
जो नया उसको मान लो जो भी विकास मिला है, जो भी आप कह रहे हो कि सारे वैश्विक हो गए क्योंकि सारे एकजुट हो गए, धरती अब एक हो गई, सीमाएं नहीं रही। अरे पर युद्ध तो ज्यादा हो गया, क्योंकि विज्ञान नहीं संभाल सकता आपको। जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सूचना, ये सारा एडवांसमेंट जिसको भी आप ये कह रहे हो, उसको काम में लेने वाली चेतना तो वो की वो है। हाँ जी। तो न्यू अपैरेटस और ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द ओल्ड इंफ्रा रैशनल, तो आप अगर माँ का भी पढ़ रहे हो तो यूज किसकी आ रही है? यूज इसके अंदर आ रही है। अब आप उन्हीं शब्दों को काम में लेके मेरे को दलील दे रहे हो कि ये आत्माएं, यही 3 आत्माएं हैं जो भगवान ने तय करी हैं। तो वो ओल्ड इंफ्रा स्पिरिचुअल और इंफ्रा रैशनल के ही काम में आएगी, चाहे आप माँ की पढ़ लो और चाहे आप श्री अरविंद की पढ़ लो। जब तक चेंज वो नहीं होगा तब तक तो सर्व उसी को करेंगे, आपके मन और प्राण। अंतरात्मा के आधार पे चलने की अगर कुवत हो किसी के अंदर तो चेंज आएगा नहीं। आप कुछ भी कर लो, आपका कितने भी केंद्र हो, खद बाजार तो वही चलती है, इसने मेरी नहीं मानी, उसने मेरी नहीं मानी। तो बात तो वही की वही है, ग्रंथि तो वही है। टूटा क्या फिर बाद में इसके अंदर? तुमने किया क्या यार इसके अंदर? नया क्या है इसमें? ये तो मनुष्य जाति देखती आई है, ये तो पशु में भी दिखती है ये चीज, और आदि मानव थे उनमें भी दिखती है। तो तुमने नया क्या कर दिया? कौन सी नई एकता, नया सामंजस्य, नया पारस्परिकता कहां है? आप केंद्रों में देखते हो, अब एक जने की एक खुदबुदाहट है, दूसरे की दूसरी खुदबुदाहट है, किसी तीसरे की तीसरी है। उसको मैनेज कौन करता है? एस्टेब्लिश्ड हायरार्की है, सेंस ऑफ हायरार्की है, वो थोड़ा बहुत रोकती है। भाई मैं कैसे कहूं, स्थान तो इसका है, सेक्रेटरी तो ये है, चेयरमैन ये है, ये चीजें रोकती है। बाकी और रोक कौन सकता है उसको? खदबदाहट तो हर जने के प्रति है। ये तो आप देखते ही हो, नहीं देखते? ये तो आप कल कह ही रहे थे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही चीजें हैं। बातें कर रहे हैं कि हम शंकराचार्य की गद्दी, खदबदाहट चल रही है ये। बिल्कुल। तो तो वही जो मनुष्य जाति इससे तो छूटी नहीं। हाँ जी, जो हम श्री अरविंद की बुक्स भी पढ़ते हैं, बट हमारा जो है वही ओल्ड इंफ्रा स्पिरिचुअल और अरे इंफ्रा। आपके ये जितने व्याख्याता हैं जिनकी आप बातें कर रहे हो, ये और कुछ नहीं है। पर अभी भी हमारी फूटी पड़ी उसका रास्ता क्या हो? जब तक आदमी की फूटी पड़ी रहेगी तब तक तो वैसे बाबा जी वैसे लोग तो रहेंगे ही। हाँ जी। उसका, उनके प्रॉब्लम थोड़ी, प्रॉब्लम तो हमारे, हमको क्लैरिटी नहीं है दिमाग के अंदर। जिसने साधना ही नहीं है अपनाई, वो आपको ये बता रहा है कि ये लाइफ डिवाइन है, ये है। तो फूटी तो पूरी से पूरी ही है। तो ये नीडेड चेंज के लिए बहुत ज्यादा भारी काम है ये। तो अभी तक नया जो है न्यू अपैरेटस और ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो केवल ओल्ड इंफ्रा स्पिरिचुअल और इंफ्रा रैशनल लाइफ सेल्फ ऑफ ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है। यहाँ कोई छिपी छिपी बात नहीं, साफ है एकदम। ठीक है ये तो। हाँ जी। अब आगे। The destiny of the race seems to be heading dangerously, हम्म। as if impatiently and इम्पेशेंटली मतलब मेरे सर्वनाश की ओर, मेरी मैयत वहां जची हुई है और मैं भाग के जा रहा हूं। अरे तो ये तो आदमी कहता है ये क्या है? किसी आदमी की मान लो किसी के नाम से अर्थी सजा रखी हो और व्यक्ति भागा भागा जा रहा हो, अरे भाई जल्दी है मेरे को, किस चीज की का वो अर्थी सजा रखी है? ये बात तो जची नहीं। और हम सब यही कर रहे हैं। अगर आपको दिख जाए थोड़ा सा भी आपके अंदर कलाकार कोई हो या विजुअल करने वाला व्यक्ति हो, तो इसी के लिए मनुष्य जाति जल्दी कर रही है। चलो हथियार बना लेते हैं, चलो एआई ले आते हैं, चलो ये और कर लेते हैं। अरे यार तुम, ये बात तो एक एक फील्ड, जो आपके पर्यावरण वाला वो आदमी आया था आपके साथ पंजाब से, उसको ही सेंस था इस बात का। मैंने कहा अरे आपको तो एक फील्ड का, ऐसे सारे फील्ड मिलके ये काम कर रहे हो इम्पेशेंटली एंड इन स्पाइट ऑफ इटसेल्फ। इन स्पाइट ऑफ इटसेल्फ मतलब, अपने इसके बावजूद, in spite of मतलब itself, मतलब and if impatiently, and the destiny of race seems to be heading dangerously, as if impatiently and in spite of itself. मतलब नहीं, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपके बावजूद भी यही हो रहा है। कर लो क्या समझी। इसके अंदर?
इन स्पाइट ऑफ इटसेल्फ भी, चाह के भी इसके हाथ में नहीं आ रही। अंडर द ड्राइव ऑफ द वाइटल ईगो, सीज्ड बाय कोलोसल फोर्सेस, इतनी विशाल शक्तियां आप तो चाहते हो करना, पर ये शक्तियां बहुत ज्यादा कोलोसल हैं। छोटी छोटी शक्ति, धन की शक्ति, कामना की। इसलिए भागवत क्या कहती है, अगर कान के अंदर बच्चे की तोतली वाणी सुनाई दे गई, अब तो कहां भगवान के मार्ग में जाएगा, अब कहां जाएगा ये कोलोसल फोर्सेस। ऐसे ही है क्या, मैंने मन में किया, चला गया इस ओर, which are on the same scale as the huge mechanical organization of life। वो कोलोसल फोर्सेस इतनी विशाल हैं जितनी की कंपैरिजन कर रहे हैं एज द ह्यूज मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड साइंटिफिक नॉलेज, जिसको इसने इवोल्व किया है, विच इट हैज इवोल्व्ड। ह्यूज मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा, और आपको पूरी धरती का ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नजर आना चाहिए। वो कब आएगा, जब उससे थोड़ा सा अलग हटोगे। और उस साइंटिफिक नॉलेज जिसको कि इस मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इवोल्व किया, ए स्केल टू लार्ज फॉर इट्स रीजन एंड विल टू हैंडल, आपका रीजन और विल इसको हैंडल नहीं कर सकती। सारे मिल जाओ तो नहीं कर सकती, क्योंकि आपके इंस्पाइट ऑफ आपके चल रहा है ये, into a prolonged confusion and perilous crisis and darkness of violent shifting incertitude। पता नहीं लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते इसको। ये अगर पढ़ते हैं फिर भी वही काम कर रहे हैं, तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो आपको किसकी सेवा में लेके जाएगा। पुरानी वाली क्या चीज बोल रहे हैं, ये पुराना क्या था देविका जी? ओल्ड इंफ्रा स्पिरिचुअल और इंफ्रा रैशनल, वहीं जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। खाली आप इसका विचार करके देखो, आप कोई भी एक चीज को पकड़ो और उसको आगे तक लेके जाओ जाओ जाओ, फिर कहां खत्म होती है, आप कह रहे यार इसका भी अंत यही होगा। तो जब माँ थोड़ी सी एंथ्यूज थी देवताओं को और को लेके, श्री अरविंद ने कहा इससे काम नहीं होगा। यदि यह एक अस्थायी चरण या प्रतीति साबित होता है और एक काम चलाऊ संरचनात्मक समाधान मिल जाता है जो मानव जाति को अपनी अनिश्चित यात्रा पर कम विनाशकारी रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बना दे, तो भी यह केवल एक राहत हो सकती है। आपने कोई एक ऐसी चीज निकाल ली, एक ऐसी योजना निकाल के लिया है आप, जो एक अस्थायी रूप से आप कह रहे नहीं इतनी विनाश में तो चलो नहीं जा रही, एक काम चलाऊ एक चीज है, एक सर्विसेबल सी चीज है, तो भी रात भर थोड़ी देर की, अरे एक बार बस रात हुई, बाकी कोड़े तो आपके कम नहीं होंगे, कोड़े तो उतने ही पड़ेंगे। हाँ, उसका एक फोन कॉल आ गया तो आपके कौन से फर्क पड़ गया इससे, जो कोड़े मार रहा है आदमी खुश होएगा, हाँ फोन कॉल आ गया, पर आपको पता है भैया कोड़े तो इतने ही पड़ेंगे। चाहे आप बेहोश होने की दवाई ले लो, वहां तो वो वापस जगा के फिर कोड़े मारेंगे, दर्द तो पूरा ही होगा। रिलीफ किन्हीं भी चीजों में है ही नहीं। जब मैं ये कहता हूं तो मेरे को पता नहीं है, अब तो आप, अभी भी मेरे को तो लगता है कि भाई ये जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक प्रश्न जो बनेंगे बनेंगे, क्योंकि समस्या मूलभूत है। और इस समस्या को रखने में मनुष्य में विकसनशील प्रकृति खुद के सामने एक नाजुक चयनात्मक विकल्प पाती है, जिसे एक दिन सच्चे अर्थों में हल किए जाना होगा, यदि मानव जाति को गंतव्य तक पहुंचना या यहां तक कि जीवित बने रहना है। और आप इसकी क्रीम हो, आप लोग जो बैठे हो जिनको इसके प्रति अवेक किया गया है, आप इस मनुष्य जाति का वो अंग हो जो इस आवश्यकता के प्रति सबसे ज्यादा अवेकन होना चाहिए। इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये कहता आपने कितने सेशन लिए, जी मैंने 10 लिए, मैंने फिजियोथेरेपी के इतने लिए, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ा। अगर 2-4 हो तब तो आप कहोगे थोड़े तो लो। आप कहते नहीं मैंने 70 सेशंस ले लिए, तो आप कहते यार फिर भी नहीं फर्क पड़ा, कि नहीं तो आपने तो ज्यादा कर लिए। इसमें क्या आपको अब कोई एक नई चीज दिखानी चाहिए क्या? अपने एक्टिविटी के अंदर एक नया परिवर्तन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये कह रहे हैं ये मूलभूत समस्या है, और वो खाली ये डेकोरेशंस बदलने से नहीं होंगी।
यही बात मैं तब से कहते आ रहा हूं, पर अब ये एक्चुअल में तो आप ये देखोगे मेरी अपनी कोई बात है नहीं, न आज तक रही, न होती, निकलती ही नहीं, एक भी नहीं है। तो अगर आप ये विश्वास कर सको, ट्रेस बैक वो आपको बता देंगे समय से, अगर आप बने रहो, श्री अरविंद का सारा लिटरेचर, माँ का सारा लिटरेचर, अवगत जरूर हो जाओगे। अब करने का क्या काम है बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है देविका जी, दिख रहा है ये तो? हाँ जी, ये मेरे को लाइन थोड़ा नहीं समझ में आ रही, मतलब हाँ, कौन सी? और द प्रॉब्लम, लास्ट वाली ही, हाँ, और द प्रॉब्लम इज फंडामेंटल। फंडामेंटल, चेतना फंडामेंटल में है ये। प्राण नहीं है, इसीलिए फंडामेंटल है। एंड इन देखिए पुटिंग, एवोल्यूशनरी नेचर की है ये नीचे से जो चीज आ रही है उसको आप खाली इस तरीके से डील करोगे तो ये क्या कह रहे हैं, एंड इन पुटिंग इट, एवोल्यूशनरी नेचर इन मैन इज कन्फ्रंटिंग हरसेल्फ विथ ए क्रिटिकल चॉइस। अब मनुष्य जाति के सामने एक क्रिटिकल चॉइस है। विज्ञान कोई ऐसा समस्या नहीं है, विज्ञान को काम में लेने वाली चेतना कौन सी है वो समस्या है। विज्ञान का अप्रोच तो जो है सो है। अरे हम टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं ना अभी, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम जुड़ रहे हैं। तो कोई भी मूर्ख आदमी होगा जो ये कहेगा कि आप सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बंद कर दो, पर उपयोग कौन कर रहा है, बात तो इसकी है। उपयोग करने वाला अगर होगा तो चप्पल को चप्पल की जगह पहन लेगा, इसमें और कोई आफत आ रही है क्या इसमें? पर चप्पल चप्पल की जगह आनी चाहिए, सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए। अभी तो टेक्नोलॉजी आपको निगल चुकी है, आप थोड़ी काम में ले रहे हो टेक्नोलॉजी को। मोबाइल खा गया है हमको, बच्चों के लिए तो घातक हो गया। आपकी बनाई हुई चीज है ना, चरित्र खा गया, जीवन खा गया, गेम्स बना दिए इन्होंने जो आत्महत्या करने को उकसाते हैं। तो अभी तो आपकी पार्लियामेंट को बैठ के गेम के ऊपर अगर पास करने पड़ रहे हो कानून, हम देख ही नहीं रहे इसको इस तरीके से कि ये तंत्र, आपके मशीनरी कितनी हैवी हो गई, जो आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही खतरा हो गई। देख लो आप, ये तो दिख ही रहे हैं ये सारे के सारे, क्यों देविका जी, ये तो दिख ही रही है ये बात तो। हाँ जी, टोटल व्यापार आपका इसका है कि आपकी कामनाओं की पूर्ति कैसे की जाए, जिसमें अब तो स्त्री पुरुष की भी जरूरत नहीं है। प्रकृति ने आपको जो खाली एक संतान उत्पत्ति का जो बताया था उसको अब आपने भोग का साधन बना लिया। तो उसके आपको डॉल्स मिल रहे हैं, ऐसी चीजें मिल रही है, आपको आदमी की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स हैं उनको कैसे भड़काओ। तो ये तो आप ब्रह्मचर्य से उल्टा जा रहे हो, बिल्कुल सर्वनाश, आसुरिक। पहले रावण के समय इतनी आसुरिकता नहीं रही होगी जो आज है उस तरीके से, अगर देख पाओ तो। देखो आप क्या आसुरिकता है, बिल्कुल क्लियर बात है ये, पर ये दृष्टिकोण आना चाहिए। और जब तक संकीर्णता है ये दृष्टिकोण आ नहीं सकता। तो मैं बहुत अलग दृष्टिकोण से देखता हूं, अगर आपको भी आ जाएगा तो आपको काफी रिलीफ इसके अंदर आएगी। अनिल जी, आपको नजर आता है क्या ये बातें जब करते हैं उस समय तो आती ही होंगी कम से कम? नहीं नहीं, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब क्या है सर, जैसे अब कई कंट्री जो है अब सोशल मीडिया पे बच्चों की इस एज तक के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अरे भाई, हाँ बोलो। पहले तो अब आपने अब पकड़ा दिया क्या? मतलब अब यही तो बात आ रही है सर, ये जो अभी नियति खतरनाक तरीके से मानव अधिकता से उसके मतलब अपन खुद ही जा रहे हैं ब्लैक होल में जाने की तैयारी तो खुद ही कर रहे हैं ना। तो क्या इसलिए कर अब जो सकते फ्रीडम की हम बात कर रहे थे, अब फ्रीडम को आप रोक रहे हो स्कूलों के अंदर। जो पहले ये था कि आप मिनी स्कर्ट्स पहन के आओगे, अब इंग्लैंड के अंदर और के अंदर स्कूलों के ऊपर ये अंकुश लगा दिया ना, ये नहीं चलेगा। वो लोग ये चीज अपना रहे हैं और भारत वाले इतने अंधे बने हुए हैं। अब ये देख लो आप, फ्रीडम, ये फ्रीडम, अरे फ्रीडम अंतरात्मा की चीज है, समानता अंतरात्मा की चीज है। आप उसको कहीं और लागू करोगे विश्व ने, हम इतने बेवकूफ लोग हैं, न तो हम पढ़ते न हमको जगत का पता, एक रेटरिक मानसिक पकड़ रखी है बस खाली। मानसिक दिवालियापन भी तो हो रहा है ना सर, क्या एकदम बिल्कुल मतलब दिवालियापन है। क्या तो कर ऐसे सकते पशुओं को तो खाली देखो, भेड़ है तो ऊन उतार ली जाएगी,
और कोई दूसरा है तो उसकी खाल उतार ली जाएगी, जितना जो है वो उतरेगा। हाँ, तो वो आप डिजर्व करते हैं, डिजर्व बस करते हैं, यही व्यापारिक हो। तंत्र है वो आपको चूसेगा, पक्की बात है ये, आप बच सकते ही नहीं उससे। मतलब जो एआई की बुराई कर रहे हैं वही अपना पैसा लगा रहे हैं उसमें मल्टीपल। मतलब जो कह रहे हैं कि साहब ये एआई का कंडेम भी कर रहा है, जो बनाने वाला है वो भी कह रहा है, लेकिन फिर भी सारी कंपनी जो है एआई को बढ़ाने के लिए पैसा उसमें बजट दे रही है, तो ये बच नहीं, रुक नहीं हाँ सकते। हाँ, नहीं रोक सकते, यही तो मैं कह रहा हूं। ये बाढ़ की आज ये तरह है। जब मैं कहता हूं तो उनको समझ में ही नहीं आती, चाहे सारे दिन अखबार भी पढ़ते होंगे, खुद मीडिया कर्मी भी होंगे, उनको ये बेसिक बात ही नहीं समझ में आ रही। तो ये क्या हमारे ग्रुप को जो इतनी बात है, अब उसको तो एक कम से कम अब तो अनिल जी हमको इकट्ठे होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल, मतलब जहाँ भी बात हो स्प्रेड तो अपनी बात को रखनी पड़ेगी, और ये शुरू कर दिया है मैंने भी, तो मतलब ये अपने को बात तो जो है कम से कम कहने में जो है आप पर पहले वो तैयारी चाहिए, तो वो करो। नहीं हिचकना नहीं आपने चाहिए। बंदूक से तो मारना शुरू कर दिया, पर उसकी उसकी नाली आगे से टेढ़ी है तो वो किसी और की लगेगी, जहां मार रहे हो वहां तो लगेगी नहीं, हाँ, नहीं नहीं, सही बात। क्योंकि सामने कोई है ही नहीं। गोली तो पहले अपने उसी पार्ट को तो मारनी है जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री